द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C कैन बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस R। R रेजिस्टेंस इसको कैपेसिटर को क्या करे बच्चों, चार्ज कर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स कितना है V का, बाय क्लोजिंग द स्विच S1 व्हाइल कीपिंग द स्विच S2 ओपन। तो शुरू में क्या करते हैं, S2 को ओपन रखते हैं और S1 को क्या करके क्लोज करके इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर L बाय क्लोजिंग द स्विच S2 एंड ओपनिंग S1। बाद में क्या है, इसको ओपन करके RC सर्किट बना देंगे, ए सॉरी क्या, LC सर्किट, LC ऑसिलेटर वो बना देंगे। क्या बोला है देखो, initially the capacitor was uncharged, now switch S1 is closed, S2 is kept open, if the time constant for the circuit is tau then। टाइम कांस्टेंट क्या बोला है, टाउ। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है अपने को पता है बच्चों, इस सर्किट के लिए क्या होगा, R इंटू सी। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R इंटू सी, ठीक। तो R इंटू सी है क्या, तो अब बोला है आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इतना। ये तो गलत है, पहले बता देता हूँ। हाफ टाइम में हाफ थोड़ी होता है, CV/2 होता नहीं है। फुल चार्ज कितना होगा, CV। फुल चार्ज कितना होगा, CV। पूरा का पूरा वोल्टेज ले लेगा तो फुल चार्ज में कितना होगा, CV। तो आधा नहीं होता, वो E का पावर वाला ग्राफ बनता है। तो चार्जिंग इक्वेशन कैसा बनता है बच्चों, Q बराबर Q0 1 माइनस E का पावर माइनस T बाय टाउ। तो अगर आप टाइम टाउ लेंगे तो चार्ज कितना आएगा, CV 1 माइनस E का पावर -1। क्या आएगा, 1 माइनस E का पावर -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, टाउ, ये तो गलत हो गया। आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 टाउ, ये सही लग रहा है। ऑप्शन बी क्या लग रहा है, सही। ऑप्शन बी क्या होगा, सही। 2 टाउ के बाद यहाँ 2T डाल देंगे, 2 टाउ, तो टाउ से टाउ कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E का पावर -2। तो ये वाला बात क्या है, सही, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला, आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज S1 ओपन कर दिया और S2 इज क्लोज, सो द इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, ठीक। अब ये LC सर्किट बन गया है, क्या बन गया है, LC सर्किट। और अभी चार्ज कौन है, पूरा कैपेसिटर अपना चार्ज है, कितना वोल्टेज ले लिया है, V, ठीक है। और ऐसा प्लस माइनस चार्ज है, CV चार्ज है दोनों प्लेट में। क्या बोला है, देन एट T इक्वल टू 0 एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज प्योरली इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अभी तो एनर्जी कैपेसिटर में, कैपेसिटर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में कौन एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर। तो ये बात क्या है, गलत। एट टाइम T ग्रेटर देन 0 करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन। करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन से चार्ज हुआ है। सपोज ऊपर का बैटरी कैसे बना था, इधर देखते हैं। ऊपर का बैटरी ये प्लस माइनस था, तो जब इसको चार्ज किया ये क्या होगा, प्लस और माइनस। तो करंट का डायरेक्शन अभी क्या था, क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज। अभी इसको बंद किए, अभी चार्ज कहां से कहां डिस्चार्ज होगा, यानी जब जाएगा तो कैसे जाएगा, प्लस से माइनस। क्या जाएगा, प्लस से माइनस। तो अभी भी क्या है, क्लॉकवाइज है। अभी भी क्या है, क्लॉकवाइज। और ऑप्शन देख लेते हैं, कोई और सही तो नहीं बोल रहा है, कहाँ गया कुछ, यहाँ, ठीक। तो एट T इक्वल टू 0, ये तो गलत हो गया। एट एनी टाइम T ग्रेटर करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन, लग तो रहा है, लेकिन बाकी और चीज देख लेते हैं। एट T इक्वल टू 0 देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये बात तो गलत है। लगातार ऑसिलेट होगा, पहले फुल मैग्नेटिक चार्ज होगा, फिर ये फुल चार्ज होगा। फिर उसके बाद एनी टाइम T ग्रेटर देन 0 इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट में V बाय अंडर रूट C बाय L। एट एनी टाइम T ग्रेटर देन एनी टाइम T ग्रेटर देन 0 इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट में V बाय अंडर रूट C बाय L। ये चेक कर लेते हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे, हाफ LI स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, ये होगा। हाफ से हाफ कट गया, तो I का वैल्यू कितना आएगा, I स्क्वायर का वैल्यू C बाय L इंटू V स्क्वायर। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट C बाय L इंटू V। तो ये बात सही, ये बात क्या है, सही। देखो ये बात क्या है, सही, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा था, चार्ज अभी कैपेसिटर में इस तरफ फ्लो हो रहा था ना, अभी कैपेसिटर में इस तरफ फ्लो होगा चार्ज, जब क्या हो रहा है, ये वाले आर्म में तो उल्टा दौड़ रहा है ना, पहले पीछे दौड़ रहा था, अभी सामने दौड़ रहा है। तो इस कारण से वो दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। करंट क्या में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जिधर चार्ज होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में अब करंट क्या करेगा, फ्लो कराएगा, ठीक है। तो ये बात क्या हो गया, गलत। तो डी वाला पॉइंट क्या है, सही, ठीक। हाँ, हम्म, अलग अलग डायरेक्शन होगा ना, करंट तो बार बार चेंज भी होगा, अल्टरनेटिंग होगा, सही बोल रहा हूँ। अगला बढ़े, लास्ट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द LC सर्किट इज Q0। टोटल चार्ज, सॉरी, टोटल चार्ज LC सर्किट में स्टोर्ड कितना है, Q0 फॉर
टी ग्रेटर देन 0 क्या ऑप्शन सही होगा? अपने को पता है चार्ज क्या फॉलो करता है बच्चों, चार्ज जो रहता है जैसा अपन वो पता है एसएचएम इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर क्या आता था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एसएचएम का इक्वेशन फॉलो करता है, उससे जनरल कंपैरिजन अपन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक्स क्या रहता था, चार्ज, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एक्स के जगह क्या रहता था, क्यू, एक्स की जगह क्या रहता था, क्यू, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रहता था, 1 बाय रूट एल सी, 1 बाय अंडर रूट एल सी, ये ओमेगा रहता है बच्चों, ये क्या रहता है, ओमेगा। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, यहां पर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 बाय एल सी, क्या लिखेंगे 1 बाय एल सी, तो क्यू बराबर क्या आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो क्यू बराबर माइनस एल सी डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं है, ठीक, ये समझ में आया पक्का। m का काम 1 बाई एल करता है और वो वाला काम जो k वाला काम रहता है वो c करता है, ठीक है, बढ़े आगे। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों हम लोग को R1 R2 और C1 C2 का वैल्यू दिया है और हर केस में हम लोग को क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। तो हम जानते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, आर नेट इंटू सी नेट, ऐसे करके निकालते हैं। तो पहले वाले के लिए निकालते हैं, फर्स्ट केस के लिए। तो देखो R1 R2 क्या में पैरेलल, R1 R2 पैरेलल में तो क्या होगा 1 इंटू 2 बाय, तो हो जाएगा आर नेट हो जाएगा 1 बाय 2, 1 इंटू 2 बाई 2 प्लस 1, तो क्या जाएगा 2 बाय 3, ठीक, इंटू क्या करेंगे इंटू सी नेट, ये दोनों क्या में सीरीज में, सीरीज में क्या आता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, क्योंकि सीरीज में उल्टा होता है। तो 4 2 जा 8 बाय 6, ये ले लेंगे, ठीक। तो ये 2 कितना जा जाएगा 3, तो क्या जाएगा 8 बाय 9, क्या आ गया फर्स्ट वाला 8 बाय 9, समझ में आया, फर्स्ट वाला क्या 8 बाय 9, किसी एक में ही है, सिर्फ डी में है 8 बाय 9, चेक कर लेते हैं बाकी दूसरा भी, इसमें कर लेते हैं आर नेट इंटू सी नेट दूसरे वाले में। तो देखो आर नेट का वैल्यू क्या है सीरीज में, सीरीज में क्या हो जाता है ऐड, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू सी नेट, सी क्या में पैरेलल, पैरेलल में हमेशा ऐड होता है, तो 4 2 6, 6 तिया 18, तो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा दूसरे केस में 18, सही है, 8 बाय 9 18 1 4, ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये पैरेलल में ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 4 2 6, और ये पैरेलल है तो क्या होगा 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 से क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे, तो 3 2 जा तो कितना आ जाएगा 4, तो थर्ड केस में टाइम कांस्टेंट क्या है 4, ठीक है, तो ये वाला सही है, कौन सा ऑप्शन डी, ठीक है। पिछला अगला क्वेश्चन, एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा को क्या कर रहे हैं अपन चेंज कर रहे हैं, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड V0, V0 क्या है वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, is connected in series with a capacitance C and an electric bulb of resistor R, मतलब कौन सा सर्किट है CR, है ना, RC सर्किट, क्या सर्किट है RC सर्किट, ठीक। तो ये कितना वोल्टेज देता है, ये रेजिस्टेंस देता है XL, और ये कितना देता है R, हरी बात समझ में। अब हमको क्या बोला है, when ओमेगा इज इंक्रीज्ड क्या होगा, bulb glows dimmer, bulb glows brighter, टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इज अनचेंज, टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, ये हमको बोला है। तो सबसे पहले इंपिडेंस का इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, Z बराबर क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो Z बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाय सी ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बच्चों करंट कितना होता है आरएमएस करंट V0 बाय Z, यानी VRMS बाय Z, VRMS बाय Z, ये तो पीक वोल्टेज है उसका आरएमएस निकाल लेंगे, ठीक है, बाय रूट 2 करके। तो ये क्या होगा आरएमएस करंट, तो देखो ओमेगा को बढ़ाते जा रहे हो मतलब ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब एक्सी क्या होगा कम, एक्सी कम होगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंपीडेंस क्या हो जाएगा कम, इंपीडेंस हो जाएगा कम तो करंट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और पावर क्या होता है आई स्क्वायर आई आर एस स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। तो करंट बढ़ेगा तो बल्ब ब्राइटर हो जाएगा, आ रही बात समझ में, जितना ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा पर यूनिट टाइम उतना ज्यादा बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा, आ रही बात समझ। नहीं तो पावर जो ड्रॉप होता है तो करंट के हिसाब से होता है ना, आई आर एम एस इंटू आर, जो रियल पावर ड्रॉप हो रहा है जिसके कारण बल्ब ग्लो कर रहा है वो क्या होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, तो आई आर एम एस बढ़ रहा है आर तो कांस्टेंट है,
तो क्या होगा, P बढ़ जाएगा। क्लियर बात? तो क्या देखेंगे, बी सही है। इंपीडेंस सर्किट का अनचेंज है क्या? नहीं, इंपीडेंस भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज बोला, नहीं, क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। बी ऑप्शन सही है। बात समझ में है? पक्का? अगला सवाल बनाए, चलिए नेक्स्ट। ये है बच्चों मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो हम लोग को क्या करना है, इंडक्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटर दे दिया है, डीसी सोर्स से भी दे दिया और एसी सोर्स से भी दिया है। तो हम लोग को सर्किट का प्रॉपर्टी याद रखना है कि एसी में कैसे काम करता है और डीसी में कैसा काम करता है, उसके हिसाब से मैच करना है। मैट्रिक्स मैच टाइप का, मल्टीपल भी मैच हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले पहला सर्किट देखते हैं। ठीक, पहला सर्किट में क्या है, देखो, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और क्या है, एक डीसी। क्या बच्चों? डीसी, वी वोल्टेज का। क्या बोला है इसमें, V1, और इसमें क्या बोला है, V2। डायरेक्ट उसमें, और क्या बोला है, स्टडी स्टेट कंडीशन है, व्हेन द करंट इज स्टडी स्टेट। जब डीसी कनेक्टेड है तो स्टडी स्टेट चेक करना है अपने को, और जब एसी वाला फ्लो हो रहा है तो आरएमएस फ्लो होने से क्या होगा ये बताना है अपने। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला मैच करते हैं, पी किस किस के में आ रहा है, पी किस किस के में आ रहा है। तो ए के लिए ऐसा लिख लेते हैं, ए बी सी डी, और फिर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ए क्या बोला है, आई नॉट इक्वल टू जीरो, करंट नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर पूरा वोल्टेज ले लेगा स्टेडी स्टेट में, और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बात क्या है, गलत। ये बात तो सिरा सिर गलत हो गया। तो ए के लिए पी तो होगा नहीं। बी चेक कर लेते हैं, फिर क्या बोल दिया है, ये बात भी गलत है। अब ये देखते हैं, तो बच्चों V1 वोल्टेज बोला है इंडक्टर का, और V2 वोल्टेज बोला है कैपेसिटर का। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर पूरा वोल्टेज ले लेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो। तो V2 का वैल्यू क्या रहेगा, V, और वो क्या रहेगा, खाली। तो ये P किसके लिए सही है, C के लिए। तो C के सामने क्या लिख लेते हैं, P। समझ में आया बात? पक्का? और D चेक कर लेते हैं, फिर आई नॉट इक्वल टू जीरो, खत्म बात। आई नॉट इक्वल टू जीरो मतलब खत्म बात। क्लियर है? पहला सर्किट हो गया, समझ में आया? अब दूसरा उठाते हैं। अब दूसरा उठाते हैं। दूसरे में क्या है बच्चों, इंडक्टर और रेजिस्टर। ठीक, इंडक्टर और रेजिस्टर। ठीक है, और कैसा सोर्स, डीसी सोर्स। तो क्या होगा, पहला आई नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा, ये बात तय है। अब देखो यहां पे वोल्टेज कितना है, V1, और यहां पे वोल्टेज कितना है, V2। ठीक, तो ये बात तो गलत हो गया, V1 इज प्रोपोर्शनल टू आई गलत हो गया, क्योंकि V1 तो स्टडी स्टेट में क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है ना। V1 क्या होगा, कोई वोल्टेज थोड़ी लेगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। जब तक करंट बढ़ रहा है अपोज करता है, एक बार स्टडी स्टेट पहुंच गया उसके बाद खत्म। आ रही बात समझ में? तो फिर खाली ये V वोल्टेज ले लेगा तो IR करंट दौड़ते रहेगी, जो स्टडी स्टेट करंट है वो दौड़ते रहेगी। तो A तो क्या हो गया, A के लिए Q नहीं है। ठीक, Q B के लिए चेक करते हैं, आई नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, I करंट दौड़ेगी, और V2 ग्रेटर देन V1। तो ये बड़ा होगा V1 से, हाँ ये जीरो होगा, और ये तो V बराबर V होगा, तो ये बात क्या है, सही है। तो B के लिए Q क्या है, सही है। तो B के सामने क्या लिख लेते हैं बच्चों, Q। बात समझ में आई? फिर तीसरा, C बोला है V1 बराबर जीरो, V2 बराबर V, ये बात भी क्या है, सही है। तो C के लिए भी Q सही है, सही है ना, C के लिए Q सही है। I नॉट इक्वल टू जीरो, V2 इज प्रोपोर्शनल टू I। आई नॉट इक्वल टू जीरो, V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, ये बात भी सही है। तो D के लिए क्या लिख लेते हैं, कहा गया, D के लिए भी Q लिख लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलिए अब तीसरा सर्किट बनाते हैं। अब एसी सर्किट, क्या गया बच्चों, एसी सर्किट। अब हम लोग क्या करेंगे, V1 V2 नहीं निकालेंगे, IXL और IXR या जो भी चीज बोला होगा वो निकालेंगे, IXC। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा सर्किट बोला है, क्या है, इंडक्टर और रेजिस्टर, और क्या में जुड़ा है बच्चों, एसी में जुड़ा है, VRMS वाला। ठीक है, अब सपोज करंट जा रही है, और V1 V2 किस में दिया है, ये V1 दिया है और ये V2 दिया है। अब V1 V2 तो जीरो नहीं होगा, पहला बात। ठीक, तो अब क्या बोला है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आई नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, आई नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा, V1 इज प्रोपोर्शनल टू I। V1 किसका वोल्टेज दिया है, इंडक्टर का कि इसका, इंडक्टर का। इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VL बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू XL। क्या लिखेंगे, I इंटू XL। तो L ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I की, कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये बात क्या है, सही। तो A के लिए क्या सही है,
आर सही है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं बच्चों, आर। समझ में आ गया बात, पक्का। अब बी के लिए चेक करते हैं, बी बोला है आई नॉट इक्वल टू 0, ये बात सही है। अब V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। V2 किसका है, रेजिस्टर का, और V1 क्या है, इसका। तो दोनों का रिएक्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों, है ना। तो रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखो IRMS करंट दौड़ेगा यहाँ, क्या करंट दौड़ेगा, IRMS, वही I0/√2 जो भी दौड़ेगा, है ना। तो करंट दोनों के लिए सेम होगा, क्या है, सीरीज में। यहाँ पे XL का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर R का वैल्यू। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कहाँ दिया है, कहीं तो दिया है, 2 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दे दिया है, 2 ओम। तो 2I करंट, यहाँ पर 2I वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर कितना होगा देखो, L इंटू ओमेगा, L इंटू ओमेगा। XL का वैल्यू वही होता है, तो XL का वैल्यू लिखाते हैं L। L का वैल्यू कितना दिया है, 6। तो 6 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो 100 पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 6 पाई इंटू 10⁻⁻1, या 6 पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 10। तो 6 3 जा लगभग 18, 20 के पास तो नहीं होगा, 6 3 जा क्या होगा 18, 18/10 करेंगे तो लगभग 1.8 के आसपास आएगा। क्या आएगा, 1.8 के आसपास। तो इसमें तो कितना हो रहा है, 2I, इसमें कितना हो रहा है, 1.8I। तो बड़ा कौन है, V2। V2 ग्रेटर देन V1, I नॉट इक्वल टू 0, V2 ग्रेटर देन V1। ये बात क्या है, ट्रू। तो B के लिए R सही, समझ में आई बात, B के लिए R सही, ठीक। अब C चेक करते हैं, V1 0 V2 V, ये बात गलत है। ये बात क्या हो गया, सरासर गलत हो गया। D I नॉट इक्वल टू 0, V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, ये बात भी क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट I के प्रोपोर्शनल हो गई होगा। तो D के लिए क्या सही है, R सही है। तो D के लिए क्या लिख देते हैं, R, ठीक। अब अगला सर्किट, ठीक। अगला सर्किट कौन सा, अगला सर्किट है S। तो इसमें क्या लगा भाई, इसका और 3 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड और 6 mH का, और ये V1 बोला है और इसको V2 बोला है, और AC सोर्स ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। फिर से अपन क्या निकाल लेते हैं, पहले IRMS होगा, XL और XC निकाल लेते हैं, उसके बाद ही प्रेडिक्ट करेंगे। अच्छा पहले इधर देख लेते हैं, तो क्या बोला है, I नॉट इक्वल टू 0, ये बात तो सही है, I नॉट इक्वल टू 0, करंट तो दौड़ेगी, AC है तो करंट दौड़ेगी, और V1 प्रोपोर्शनल टू I होगा, तो ये बात भी सही है। तो ये तो हो गई, A तो हो गई, A के लिए क्या सही होगा, S। तो A के लिए क्या लिख देते हैं बच्चों, S, ठीक है। दूसरा बात, I नॉट इक्वल टू 2 सही है। अब V2 बड़ा है कि V1, ये देख लेते हैं। इस बार V2 किसको बोला है, कैपेसिटेंस को। तो क्या निकाल लेते हैं, XC निकाल लेते हैं। XC क्या होगा, 1/c ओमेगा। तो 1/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ओमेगा कितना होता है, 2πf, तो 100 पाई। तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, और इसको लिख लेते हैं 6 पाई। जाहिर सी बात है, छोटा दिख रहा है। ये 6 मिली हेनरी का तो निकाले थे, कितना आया था, 1.8 आया था ना कुछ, और ये 1.8 से तो छोटा ही है, नहीं नहीं बड़ा है, सॉरी, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻4। तो कौन बड़ा है, XC बड़ा है। XC बड़ा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, तो V2 ग्रेटर देन V1, I नॉट इक्वल टू 0। तो B के लिए भी क्या सही है, S सही है। समझ में आई बात, B के लिए क्या सही है, S सही है। फिर अगला, अरे बाप रे क्या हो गया, हाँ, V1 बराबर 0, V2 बराबर V, ये तो अपना बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा होगा क्या, AC है तो ऐसा नहीं होगा, DC होने से हो जाता, या DC भी नहीं होने से, खाली LC लगने से ऐसा हो जाता। पूरा मैग्नेटिक चार्ज है, कैपेसिटर पूरा खाली, लेकिन AC में ऐसा, AC में ऐसा मुश्किल है, ठीक है, हमेशा करंट होगी। तो ये गया। फिर I नॉट इक्वल टू 0, V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ये तो सही बात है, तो D सही है। D के लिए S सही है, कहाँ गया D के लिए S, क्लियर बात। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला क्या है, R C। अब V1 रेजिस्टेंस में दिया है और कैपेसिटर में V2 वोल्टेज दिया है, ठीक है, और ये कितना दे दिया 1 किलो ओम, और ये कितना दिया 3 माइक्रो फैरेड। अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला I नॉट इक्वल टू 0, ये बात सही है, और V1 प्रोपोर्शनल टू I, ये बात भी सही है। तो A के लिए T सही है, A के लिए T सही है। B I नॉट इक्वल टू 0, V2 बड़ा है V1 से, उसके लिए क्या चेक करेंगे, XL और R। तो R कितना है 1000, R कितना है 1000, ये निकाले थे ना, कितना आया था 10⁻⁴/3 पाई, नहीं 6 पाई, अच्छा वो कट गया था, 3 पाई, कितना आया था 3 पाई।
तो ये कितना होगा, ये 1000 से बड़ा होगा छोटा होगा, ये तो 10,000/3 करोगे, 10,000/3 करोगे तो कितना आएगा 3,300 यानी 333 कुछ आएगा 333, तो ये छोटा होगा, 1000 से तो छोटा ही होगा, तो 1000 से छोटा होगा तो इसको क्या करते हैं, ये बड़ा, ये क्या है बड़ा, तो V1 ग्रेटर देन V2, तो ये बात क्या है गलत। टेन पावर 4/3 पाई, 3 पाई कितना ले लेते हैं 9 से थोड़ा सा बड़ा, 3 इंटू 3.3 10, हाँ हाँ 9 से बड़ा, तो एक एक कटेगा तो 1000 से थोड़ा बड़ा आएगा, 1000 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो अभी भी ये बात भी सही है, फिर ये बात भी सही है, तो बी के लिए क्या सही है टी, तो ये हो गया QRST। सी, सी क्या है, ये बात तो गलत है, सी बात क्या है सरासर गलत है। डी, V2 इज प्रोपोर्शनल टू, ये बात सही है, तो डी के लिए टी सही है। चेक करो RST, QRST, PQ और QRST। अगला सवाल, एट टाइम t इक्वल टू 0 अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, कितने की बैटरी बच्चों 10 वोल्ट की बैटरी अपन लगा देते हैं, किससे कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, इफ कैपेसिटर हैव नो चार्ज इनिशियली, खाली है, तो क्या होगा, एट व्हाट टाइम डज द वोल्टेज अक्रॉस देम बिकम्स 4 वोल्ट। ठीक, चार्जिंग का इक्वेशन लिखना पड़ेगा बच्चों, चार्जिंग का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाए हो, कितने वोल्ट की बैटरी लगाए हो 10, जब फुल चार्ज हो जाएगा इधर तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, ये भी 10 लेगा, ये भी 10 लेगा, दोनों क्या लेंगे 10-10 वोल्ट लेंगे। अब वोल्टेज समय के साथ बढ़ता है कि कम होता है, चार्जिंग में बढ़ता है, तो क्या लिखेंगे V बराबर V0 1 माइनस ई का पार माइनस टी बाय टाउ, तो क्या लिखेंगे R नेट C नेट, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक, तो अभी ये V कितना है, V अपने को कितना करना है क्वेश्चन में 4 वोल्ट कितने टाइम पे वो निकालना है, V0 कितना है 10 वोल्ट, V 10 है ना, V कितना आई बाय आर 10 वोल्ट कितना है 10 वोल्ट, फिर 1 माइनस ई का पार माइनस टी बाय आर नेट इंटू सी नेट, तो 2 2 1 हो जाएगा, 1 मेगा मतलब 10 का पार 6 इंटू ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 10 का पार -6, ये -6 कट गया, तो टाइम कांस्टेंट कितना है बच्चों 4 आया, तो क्या बनेंगे T/4 डाल देंगे। ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 बराबर 1 माइनस ई का पार माइनस T/4, ई का पार माइनस T/4 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 2/5 इधर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3/5, इसलिए देखो log 5 और log 3 का वैल्यू दे दिया है। अब टेकिंग log बोथ साइड्स, अब दोनों साइड log ले लो, तो -T/4 बराबर क्या आएगा log 3 माइनस log 4, माइनस को प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा log 5 माइनस log 3, तो t बराबर आ जाएगा 4 इंटू लॉग 5 का वैल्यू कितना दिया 1.6 माइनस 1.1 कितना होगा 0.5, कितना होगा 0.5, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 सेकंड, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 सेकंड। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोला है, अ सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन, आरसी सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज, तो आर है और सी है। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे दिया बच्चों कितना 500 रेडियन पर सेकेंड, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट भी दे दिया, जेड दे दिया बच्चों, जेड दे दिया है अपने को, तो क्या बोला है अपने को टाइम कांस्टेंट निकालना है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों आरसी का आर इंटू सी होता है, तो आर इंटू सी करना है, तो पहले सी निकाल लेते हैं, मैंने कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे जेड कितना दिया है, तो जेड बराबर जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, ये लेंगे, तो z के जगह z स्क्वायर की जगह डालेंगे आर स्क्वायर इंटू 1.25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा, सी का वैल्यू कितना है क्या अच्छा वही तो निकालना है, सी का वैल्यू पता नहीं है ना, सी का वैल्यू निकालना है, ओमेगा कितना दिया है 500, तो ये सी स्क्वायर आएगा, और 500 को क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, 5 का स्क्वायर 25, और 100 का स्क्वायर 10 का पावर 4 आएगा, तो ऊपर भेज देते हैं 10 का पावर माइनस, ऐसे भेज देते हैं। ठीक, अब देखो ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा इधर, तो कितना आएगा 0.25 आर स्क्वायर बराबर कितना 10 का पावर -4 बाय सी स्क्वायर इंटू 25, तो यहां से सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा
तो सी स्क्वायर बराबर आएगा 25 इंटू 0.25 टाइम कॉन्स्टेंट चाहिए ना आरसी, पहले सी तो निकालेंगे ना फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अच्छा आर स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, उसको अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सी स्क्वायर को ऊपर ही भेज दो, तो ऐसा लिख देते हैं आर स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको नीचे भेज दो, तो कितना आएगा 10 का पावर -4 बाय 25 इंटू 0.25, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, यही टाइम कॉन्स्टेंट जो चाहिए अपने को। तो 10 का पावर -4 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक 25 बाहर ले आओ, एक 25 क्या कर लो बाहर ले आओ, इसको 25 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं -2, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, -2 + 4 -2 आएगा ना, वही तो सही तो लिखा था। तो -2 आएगा तो 10 का पावर -1 बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या है 1 बाय, ऊपर है 10 का पावर -1, तो 1 बाय 250 क्या जाएगा 1 बाय 250। क्लियर बात समझ में है। मिली में निकालना है, तो मिली में निकालना है तो 1000 से इंटू कर देंगे, 1000 से इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बढ़े आगे, 1000 से इंटू करेंगे 4 आ गया। अगला अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे, अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आरसी सर्किट, आरसी कैसा होता है आर और सी, ठीक, सीरीज एसी सोर्स। कंसिडर टू केसेस व्हेन सी इज विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक एंड बी व्हेन सी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। एक में डाइलेक्ट्रिक के बिना, और एक बार क्या कर देंगे के डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। 4 और किसका डाल दिए 4, तो एक बार सी रहेगा एक बार क्या रहेगा 4C। द करंट आई आर थ्रू द रेजिस्टर एंड वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर आर कंपेयर्ड इन द टू केसेस। तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट और वो, तो करंट तो आरएमएस जाती है बच्चों, क्या जाती है आरएमएस, और वो डिपेंड करती है किस पे जेड पे। तो पहले निकालते हैं Z1 ZA निकालते हैं, तो ZA क्या होगा आर स्क्वायर 1 बाय सी ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ZB क्या होगा आर स्क्वायर 1 बाय 4C ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो सेकंड केस में नीचे वाला टर्म बढ़ गया बच्चों, Z क्या हो जाएगा कम, अगर Z हो गया कम तो करंट क्या हो जाएगी ज्यादा, तो IB बड़ी होगी IA से, IB बड़ी होगी IA से। ये समझ में आया कि नहीं है, IB बड़ी होगी IA से, क्लियर बात। दूसरा फिर क्या पूछा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है I इंटू XC, तो क्या लिखेंगे I इंटू XC। अब XC कम होगा कि ज्यादा होगा, एक तो I भी चेंज हो गया, एक तो क्या चेंज हो गया I। तो क्या करते हैं अपन क्या चीज सेम है, अच्छा करंट नहीं, R और C में करंट कंपेयर नहीं करना अपने को, क्या में कंपेयर करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज कंपेयर करने के लिए यही तो I इंटू XC ले लेते हैं, क्या लेते हैं I इंटू XC। तो पहले केस में क्या होगा IA, क्या होगा करंट IA, और XC कितना होगा 1 बाय सी ओमेगा, तो क्या होगा 1 बाय सी ओमेगा। और दूसरे केस में क्या होगा VCB IB इंटू 1 बाय 4C ओमेगा। तो ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कम हो जा रहा है, और लेकिन IB बढ़ा है, IB बढ़ा है भाई, वोल्टेज कम हो जा रहा है लेकिन IB बढ़ा है, ठीक। तो अब हमको क्या कंपेयर करना पड़ेगा कि आई में जो कंपेयर करना पड़ेगा, नहीं फिर कितना टाइम से वो भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो आई और IB को भी सी के टर्म्स में रख देते हैं, आई और IB को भी क्या के टर्म्स में रख देते हैं सी के टर्म्स में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक उससे कंपेयर कर लेंगे क्या, रजिस्टर के वोल्टेज से कंपेयर कर लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि देखो जितना भी वोल्टेज इंस्टेंटेनियस मिल रहा होगा V, सपोज RMS VRMS मिल रहा होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो VRMS का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आ रही बात समझ में। ये RMS तो कांस्टेंट है, RMS क्या है कांस्टेंट है, तो VC स्क्वायर क्या आ जाएगा VRMS का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, ऐसे भी तो कंपेयर हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है और ये कितना है VR। अब बताओ जब करंट B है, करंट बड़ी है, करंट B है तो VR क्या होगा बड़ा, तो ये ड्रॉप क्या होगा ज्यादा, तो VRMS से माइनस होगा तो VC क्या हो जाएगा छोटा, तो B वाला वोल्टेज छोटा होगा, A वाला वोल्टेज ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, B वाला वोल्टेज छोटा,
सी। चेक कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं है? पक्का? अरे वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना जमाना लग जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट आ गया ना। हमको पता है VRMS का स्क्वायर क्या होता है, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। VRMS तो कांस्टेंट हो गया, और VR तो करंट से डायरेक्ट पता चल जाएगा क्योंकि R तो कांस्टेंट ही है। R क्या है? कांस्टेंट ही है। कैपेसिटर चेंज करे ना, तो इसमें जो ड्रॉप अगर ज्यादा हो गया तो VC कम हो जाएगा, इसमें ड्रॉप कम हो गया तो VC ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? पक्का? बढ़े आगे। अगला, ये क्या क्वेश्चन है? इन द गिवन सर्किट द AC सोर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? 118 per second. Consider the inductor and capacitor to be ideal. The correct choices are. क्या लिखना है? करेक्ट चॉइसेस आर। तो ये है 20 वोल्ट क्या AC दिया है, और ओमेगा कितना दिया बच्चों? 100। 20 वोल्ट ऐसा देता है तो ये क्या देता है? RMS। क्या देता है? RMS। तो हमको VRMS कितना दिया है? 20। तो बच्चों 20 इसमें ड्रॉप होगा, 20 टोटल इसमें ड्रॉप होगा, दोनों के आपस में पैरेलल, तो दोनों में क्या ड्रॉप होगा? 20 और 20। अब देखते हैं आई क्या दिया है, आई कहाँ है? अच्छा, टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? टोटल करंट। तो आई बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2 ले लेते हैं। क्या होगा? I1 प्लस I2। अरे एक कैपेसिटिव करंट है और एक इंडक्टिव करंट है, सेम फेज में थोड़ी वोल्टेज के साथ ये ऐड कर रहे हैं। नहीं, Z1 Z2 तो सही निकाले। Z1 कितना आया था बच्चों? 100√2, और Z2 कितना आया था? 50√2। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस तो tan phi बराबर क्या होता था बच्चों? XC/R। क्या होगा? XC/, तो 100/100 कितना आ जाएगा? 1। तो फेज कितना होगा? 45 डिग्री। अब इसमें वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। करंट क्या करता है? लीड करता है। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे तो करंट से, जो ये रेजिस्टिव करंट है I से, RMS करंट जो है, उससे ये I1 जो होगा वो क्या करेगा? 45 डिग्री लीड करेगा। क्या करेगा बच्चों? 45 डिग्री लीड करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। फिर वैसे ही tan phi दूसरे के लिए, तो phi 1 आया, phi 2 कितना आएगा? वो भी 50 और 50 आया था, तो 50 और 50 ये भी कितना आ जाएगा? 1। तो phi 2 का वैल्यू भी कितना आएगा? 45 डिग्री। समझ में आया? अब ये 45 डिग्री आ गया तो ये क्या करेगा? लैग। ये कितने से लैग करेगा? 45। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90। तो I बराबर क्या लिखेंगे? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझ में आएगी? पक्का? तो आई ये कितना आया था अपना? 20 बाई कुछ था ना, 20 बाय, तो 20/100√2, तो उसको क्या लिखते हैं? 1/5√2। 1/5√2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या था? 2/5√2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या आएगा? 1/25 दूनी 50 प्लस 4/50। क्या जाएगा? 4/50। ये कितना आ जाएगा? 5/50 का अंडर रूट। 5/50 का अंडर रूट, तो कितना आएगा? 1/√10। तो 1/√10 का वैल्यू पॉइंट कितना होता है? √10 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो 1/3 लगभग 0.3 के करीब आएगा। 10/3 3.33 होता है। तो ये बात क्या है? ये सही है, ए सही है। देखो बी गलत है ना। क्या सही है? ए। अरे फेज डिफरेंस देख के लेना है ना। ऊपर वाला कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव करंट है, नीचे वाला इंडक्टिव करंट है, तो सेम फेज में आर वाला सेम फेज में रहता है, लेकिन एक्स वाला एक्सी अलग फेज में रहेगा। ठीक है, अब तो बी गलत हो गया। सी, द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर इज कितना? तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? IRMS। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? IRMS। तो IRMS कैसे निकालेंगे? VRMS बाय Z। तो VRMS कितना होगा? 20 दे रहे, तो 20 बाय क्या करेंगे? Z1। Z1 कितना है? 100√2। तो IRMS में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? R। तो R कितना बोला है? 100। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 से 100 कट गया, 20/√2 क्या आ जाएगा? 10√2। तो ये बात सही है। ठीक, वैसे ही R इंटू VRMS करेंगे, IRMS करेंगे सेकंड वाली करंट से। सेकंड वाले में IRMS कितना होगा? R बराबर हो जाएगा 50 इंटू वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वैल्यू 50 है, और ये कितना हो जाएगा? 20/50√2।
50 से 50 कट गया, तो इसमें भी कितना होगा 10√2। तो ये बात गलत है, तो सही क्या होगा ए और सी। क्लियर है? ठीक, हरी बात समझो बच्चों। बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एट टाइम t इक्वल टू 0 टर्मिनल a इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज कनेक्टेड टू b। किससे कनेक्टेड है बच्चों? b। मतलब ये AC से क्या जुड़ा हुआ है? कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। AC से क्या जुड़ा हुआ है? कैपेसिटर। फिर ये बोला है एन ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट का वैल्यू दे दिया बच्चों I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। क्या दिया है? I0 cos ओमेगा t। ठीक है, फिर I0 बराबर कितना है? 1 एम्पेयर। तो इसको ऐसे ही सीधा 1 cos ओमेगा t लिख लेते हैं। ठीक, और ओमेगा बराबर क्या है? 500। तो इसको cos 500t लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 1 cos 500t। अब फ्लोइंग इन द सर्किट इनिशियल डायरेक्शन शोन इन फिगर। इनिशियल डायरेक्शन मतलब बच्चों इधर t इक्वल टू 0 पे ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव होगी। ठीक, फिर क्या बोला है? एट t इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा, इस टाइम पे द की इज स्विच्ड फ्रॉम b टू d। तो उस वक्त कुछ चार्ज रहेगा, वो निकाल सकते हैं अपन टाइम के हिसाब से, क्योंकि करंट का फंक्शन दिया है तो उसको इंटीग्रेट करके अपन चार्ज भी निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज आ जाएगा और उस टाइम पे अपन क्या किए? स्विच को मोड़ दिए। अब स्विच को मोड़े तो अपने को क्या बोला है? नाउ ऑनवर्ड्स ए डी आर कनेक्टेड। तो अब ये कैसे सर्किट हो गया? एक तो ये वोल्टेज ले लेगा, बैटरी के जैसा काम करेगा, एक दूसरी ये बैटरी हो गई, और ये क्या हो गया? रेजिस्टर। तो ये आरसी सर्किट बन गया और वोल्टेज वाला। तो फिर वही स्टेडी स्टेट एनालिसिस t इक्वल टू 0 वाला एनालिसिस करेंगे। इसको क्या मान लेंगे? बैटरी। इसको क्या मान लेंगे? बैटरी, और एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर C का वैल्यू, R का वैल्यू दे दिया है, बैटरी को दे दिया है, सब वो है क्या? आइडियल बोल दिया है। टोटल चार्ज Q फ्लो, अच्छा जैसे ही इसको स्विच करते हैं बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ बोल रहा है? Q। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ वो अपने को भी निकालना है। फिर हमको क्या बोलना है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, पहला तो ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा। इस टाइम से पहले मैक्सिमम चार्ज कितना था ये निकालना है। देखो बच्चों I बराबर क्या दिया है? cos 500t दिया है। I को क्या लिख सकते हैं? dq बराबर cos 500t dt, ये हो जाएगा। तो अपन इस प्लेट की बात कर रहे हैं, किस प्लेट की? ऊपर वाले प्लेट की। तो ऊपर वाले प्लेट में सपोज 0 चार्ज था जब समय क्या था? 0। और जैसे ही टी टाइम होता है, कोई भी टी टाइम, तो चार्ज कितना हो जाता है? Q। तो क्या आएगा ये? Q बराबर कॉस का साइन होता है, साइन 1/500 साइन 500t। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया किसका वैल्यू? Q का वैल्यू। ठीक, तो एक बार 0 डालेंगे तो 0 ही आना है, और t डालेंगे तो t ही आना है, तो अपने को कोई चिंता का बात नहीं है। ये आ गया चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? ठीक, मैक्सिमम चार्ज होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाए? 1, क्योंकि ये देखो ये कितना है? 7π/6 ओमेगा। 7π/6 ओमेगा मतलब एक साइकिल तो हो ही चुका है ना पहले से। 3π समथिंग लिख सकते हैं, उसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये तो पहले से कई साइकिल हो चुका है। तो मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन ओमेगा टी का ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो मैक्सिमम चार्ज क्या रहेगा? 1/500। सब ऐसा यूनिट में, ये एम्पेयर में है, ये रेडियन पर सेकेंड में। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं? क्या लिख सकते हैं? अपने को क्या में चाहिए, है ना? तो इंटू 1000 कर लेते हैं बच्चों, और क्या करते हैं? 10 का पावर -3। ठीक है, तो 500 कितना जाएगा? 2 जा, तो Q बराबर कितना होगा? 2 इंटू 10 का पावर -3। तो ये मैक्सिमम चार्ज होगा प्लेट पे। ठीक, बिफोर। और ये क्या दे दिया है? तो ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत। बात समझ में आई? बी पार्ट, द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t बराबर 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन देखना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना 7π/6 ओमेगा में किने कौन से फेज में चल रहा है, कौन से फेज में चल रहा है भाई। अभी चार्ज हो रहा है कि चार्ज नहीं हो रहा है, तो हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि प्लेट में कितना करंट है। ठीक है, चलिए देख प्लेट में कितना चार्ज। तो देखो Q बराबर मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है? 2 इंटू 10 का पावर -3, और डालते हैं साइन 500, या ओमेगा लिख लेते हैं, साइन ओमेगा इंटू टी की जगह क्या डालेंगे?
7 पाई बाय 6 ओमेगा। क्या डालेंगे? 7 पाई बाय 6 ओमेगा। अब ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 का पावर -3 ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो क्या है? 7 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 6 ये लिख सकते हैं। पाई प्लस, हाँ साइन, अरे भाई वो तो पूरी जनता को पता है। क्या रहेगा? क्यू नॉट लिख देता हूँ, साइन लिख लेता हूँ। क्या लिखना? साइन पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो -1/2 आएगा। तो Q बराबर कितना होगा? -Q0/2 मतलब 1 इंटू 10 का पावर -3। 1 इंटू 10 का पावर -3 मतलब इस प्लेट में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। इस प्लेट में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक। अब बताओ, इसके बाद इसके जस्ट पहले बोला है ना, करंट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने बोला है। क्या बोला? करंट का डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो अगर इसका चार्ज बढ़ता जाएगा, अगर इसका चार्ज अब आगे समय लेंगे तो बढ़ता जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में। लेकिन कम होता जाएगा तो क्या बोलेंगे? उल्टा डायरेक्शन में। कम होता जाएगा तो क्या बोलेंगे? करंट उल्टा डायरेक्शन में। तो अभी वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 का पावर। अभी खुद देखो, जैसे पाई बाई 6 से अगर आप आगे पहुंचोगे साइकिल में, तो आप पाई के बाद आगे क्वाड्रेंट में जा रहे हो। आगे क्वाड्रेंट में तो साइन तो फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में फोर्थ में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो और आगे जा रहे हैं तो क्या रहेगा? तो मतलब नेगेटिव में और बढ़ेगा अभी वैल्यू, 1 तक जाएगा अभी, -1 तक। तो नेगेटिव में अभी और बढ़ेगा। तो करंट किधर होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में? इस प्लेट से करंट कम होगी, चार्ज कम होगा, इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा। बात समझ में आएगी? -1 तक जाएगा ना, -2 से अब -1। बात समझ में आई कि नहीं? सॉरी, -1 से -2 नेगेटिव में बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो करंट किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात क्या है? गलत। ये बात क्या है? गलत। फिर immediately after A is connected to D, immediately after A is connected to D, the current in R is 10 एम्पियर। ये हमको बताना है। तो हम लोग जस्ट जैसी स्विच किए हैं उस वक्त पोलैरिटी देख के वोल्टेज लिख लेते हैं और इसका केवीएल लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, तो सर्किट बना लेते हैं। इधर एक ये हो गया आपका कैपेसिटर, ये लग गई बैटरी। बैटरी का पोलैरिटी कैसा दिया बच्चों? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और यहाँ क्या दिया है? रेजिस्टर। ठीक। ये 50 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 50 वोल्ट की। अब बताओ चार्ज कितना आया था? चार्ज आया था -1 आया था ना, -1 इंटू 10 का पावर। तो ये वाला माइनस टर्मिनल, ये वाला प्लस टर्मिनल। ठीक। और वोल्टेज कैसे निकालेंगे? सी है और क्यू पता है, तो क्या होता है? चार वी बराबर क्या होता है? क्यू बाय सी। तो क्यू कितना था? 1 इंटू 10 का पावर -3। और सी कितना दिया है? 20 माइक्रो। माइक्रो दिया है, कहाँ दिया है? 10 का पावर -20 माइक्रो फेरेड। तो 20 इंटू 10 का पावर -6। तो ये जाके ऊपर +3 कर देगा। +3 हुआ तो ये होगा कितना हो जाएगा? 50। तो ये भी कितना है बच्चों? 50 वोल्ट। देखो, माइनस से प्लस दोनों बैटरी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? साथ दे रहे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो दोनों बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो टोटल सर्किट वोल्टेज कितना हो गया? 100। रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो सर्किट में जस्ट आफ्टर करंट कितनी रहेगी? 10 एम्पेयर की। तो ये बात क्या है? ये बात सही है। ठीक। और Q क्या था? चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम, क्या है? अ टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली, टू चार्ज द कैपेसिटर फुली। तो अनचार्ज कैपेसिटर को फुल चार्ज करने पे जब फुल चार्ज हो जाएगा बैटरी से, तो ये 50 वोल्ट है, तो ये कितना लेगा? 50 वोल्ट ले लेगा। कितना ले लेगा? 50 वोल्ट। अभी चार्ज कितना था ऊपर वाले प्लेट में? माइनस था। तो चार्ज जब करेगा तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा ना। चार्ज जब करेगा तो ऊपर वाला प्लेट क्या हो जाएगा? प्लस। तो 50 वोल्ट है 50 करने के लिए, तो अभी -1 है, इसको +1 इंटू 10 का पावर क्या करना है? 3। जैसे ये प्लेट है, इधर बताता हूं, ये प्लेट है, इसमें चार्ज कितना भी माइनस, जब स्विच किए -1 इंटू 10 का पावर 3, और ये 50 वोल्ट लिया है। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा तो ये बैटरी इसको फुल चार्ज कर देगा, 50 वोल्ट दे देगा। उस केस में इस प्लेट में कितना +1 इंटू 10 का पावर -3 होगा? उस केस में एक पॉजिटिव हो जाएगा ना, +1 इंटू 10 का पावर -3, क्योंकि बैटरी तो अपने हिसाब से चार्ज करता है, अपना पॉजिटिव प्लेट को कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट बनाता है। तो -1 से पहले 0 किया, फिर 0 से 1 किया, तो टोटल कितना दे दिया?
Q बराबर 2 इंटू 10⁻³ कूलम। ये बात क्या है? सही बात समझ में आई कि नहीं है? तो डी पार्ट क्या है बच्चों इसका? सही। तो इसका सही आंसर क्या है? सी डी। समझ में आया बात? पक्का? बढ़े आगे नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। टू इंडक्टर्स L1 इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है और इंडक्टेंस का वैल्यू भी दिया है, L2 भी दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, ये भी दिया है, और एक रेजिस्टर, ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 5 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो बना लेते हैं डायग्राम बच्चों। एक 1 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 3 ओम। दूसरा 2 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम। 4 ओम दिया ना, और एक रेजिस्टेंस ये 12 ओम। और कितने की बैटरी? कहाँ है? 5 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हमको ये निकालना है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम करंट। बताओ मैक्सिमम करंट कब होगी? जब ये दोनों बंद हो जाएंगे। जब ये दोनों क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। जब ये कोई भी अपोज करना छोड़ देंगे। अपोज करना नहीं, मैक्सिमम नहीं, तब मिनिमम करंट होगी। तब क्या होगी? नहीं, तब मैक्सिमम करंट होगी। सही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस 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 सब क्या में आ जाएंगे? पैरेलल में। सब रेजिस्टेंस 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 क्या में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कम हो जाएगा, और पूरे रेजिस्टेंस का मिनिमाइज हो गया, तो करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज। तो आई मैक्सिमम कब होगा? जब आर क्या होगा? मिनिमम। आर मिनिमम कब होगा? जब सब एक्टिवेट होंगे। सब एक्टिवेट कब होंगे? जस्ट इक्वल टू 0 पे, जब शुरू में ये सब शॉर्ट सर्किट रहेंगे। नहीं, शुरू में नहीं, इन्फिनिटी में, इक्वल टू इन्फिनिटी में, जब ये सब शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करेंगे। तो 3, 4 और 12। ठीक, तो आई मैक्सिमम क्या होगा? 5 बाय, इसका नेट सम कर देते हैं। नेट सम इधर निकाल लेते हैं बच्चों साइड में। तो नेट सम साइड में निकालते तो क्या होगा? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे तो 12 का आ जाएगा। 3 4 जा, 4 3 जा, 12 1 जा, तो कितना आ गया बच्चों? 12/8। कितना गया? 12/8। 12/8 कितना होता है? 3/2। तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह क्या लेंगे बच्चों? 3/2। तो कितना आ गया? 10/3 एम्पेयर। ये मैक्सिमम करंट। ठीक, आई मिनिमम कब होगी? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, जब ये दोनों काम नहीं करेंगे। ये दोनों काम कब नहीं करेंगे? जस्ट इक्वल टू 0 पे। जैसे ही चलाऊंगा तो ये अपोज कर देंगे, करंट आने देंगे नहीं, ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो करंट यहीं से जाएगी, तो क्या होगा? 5/12। तो वोल्टेज क्या होगा? 5, रेजिस्टेंस कितना है? 12। तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम करते हैं तो क्या होगा? 10/3 इंटू 12/5। 5 2 जा 3, 4 जा 4 2 जा 8। तो रेशियो क्या होगा? 8। क्लियर बात? आई मैक्स बाय मिनिमम कितना होगा? 8। समझ में आई बात? अब बोले इन अ सर्किट शोन इन फिगर द कैपेसिटर C इज इनिशियली अनचार्ज्ड एंड K इज ओपन इन द कंडीशन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो ये है, ये इससे कितना एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पीयर करंट। ठीक है, और फिर क्या बोला है? द की इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू t0। किस टाइम पे क्लोज करें? t0 टाइम पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो ये बड़ा बैटरी है ना, ये प्लस टर्मिनल, ये मान के चलो आई डैश करंट भेज रहा है, यहां भेजा, यहां आएगा। ये करंट कितना है? I1। ये करंट कितना है? I1। तो यहां पर करंट क्या होगा? क्योंकि ये बैटरी बड़ा है, तो लूप में करंट कैसी दौड़ेगी? ऐसे दौड़नी चाहिए ना। लूप में करंट कैसी दौड़ेगी? ऐसी। तो यहाँ क्या आएगा? I करंट। ठीक, अब सब निकल जाएगा। देखो अब यहां से निकालते हैं, तो ये कितने का हुआ? 1 का ड्रॉप हुआ और 5 का और ड्रॉप हुआ। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? अगर मैं ए बी लूं तो VA माइनस VB कितना निकलेगा? 6 वोल्ट। ये समझ में? VA माइनस VB कितना निकलेगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट निकला। अब 6 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ कितना रहेगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना रहेगा? 6 वोल्ट। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा? 6 वोल्ट बाय 3 ओम, तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पेयर। क्लियर है? तो देखो t लेस देन t0 मतलब जब तक स्विच क्लोज नहीं हुआ है, उस वक्त क्या करंट है I1 में? 2 एम्पेयर। तो ये बात क्या है? सही। ठीक, ये समझ में आया? अगला, अब देखो ये 6 वोल्ट था, अब मेरे को करंट पता चल गई यहाँ कितनी जा रही है? 2 एम्पेयर। यहाँ करंट कितनी जा रही है? 2। और इधर कितनी गई? 1 एम्पेयर। ठीक, तो ये 1 एम्पेयर इस तरफ गई, 2 एम्पेयर नीचे गई, मतलब आ कितनी रही होगी? तो यहाँ पर कितनी करंट होगी? 3 एम्पेयर। और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 6 वोल्ट का है। वोल्टेज ड्रॉप कितने का है? 6 वोल्ट। ये बड़ा ये छोटा, याद रखना। तो इधर से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? इधर से। तो इस तरफ इसको क्या लेते हैं? B, और इसको क्या बोलते हैं? A।
तो देखो क्या लगा सकते हैं, VB प्लस 15, VB प्लस 15 माइनस कितना करंट है 3R, बराबर कहां पहुंच गए VA। अब VA माइनस VB कितना है 6 है, VA माइनस VB 6 है, तो इस तरफ आएगा माइनस VB हो जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, तो 15 माइनस 3R बराबर कितना आया 6, तो 3R बराबर कितना आएगा 9 आएगा, तो R बराबर कितना आ गया 3 ओम। देखो ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। पूछा है क्या, नहीं। अब पूछा है, ये भी निकल गया, तो A भी सही है और B भी सही है। अब क्या बोला है, T इज इक्वल्स टू T0 प्लस 7.2, द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पेयर। करंट बताना है किस पे, कैपेसिटर पे, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज बताना है। ठीक, तो बताओ जैसे ही अपन स्विच को क्लोज करेंगे, अब करंट इससे भी दौड़ेगी, अब करंट क्या होगी इससे भी दौड़ेगी, तो इसके चार्ज का इक्वेशन लिखना है ना, इसका इक्वेशन लिखना है, इसके चार्ज का इक्वेशन लिखना है, इसके चार्ज का इक्वेशन लिखना है, तो अपने को एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये अपना कैपेसिटर रखा हुआ है, क्या लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक, तो ये तीनों रेजिस्टर क्या में, ये चारों पैरेलल में, चारों क्या में पैरेलल में, कि नहीं नहीं ये तीन पैरेलल में, 1 2 3, ये तीन पैरेलल में है, और इसके साथ ये क्या में सीरीज में, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट लिया हुआ है। आ रही बात समझ में, तो अपन क्या करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, तो ये कितना हुआ, ये तीन तीन कितना हुआ 3/2, 3/2, और ये 1 के साथ क्या होगा 3/2 इंटू 1/3/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3/2, और नीचे आ जाएगा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3/5, कितना है रेजिस्टर 3/5। तो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, और ये कितने का लगा लेते हैं 3/5, कितने का लगा लेते हैं 3/5 का, और बैटरी कितने की लग जाएगी बच्चों, ये दोनों बैटरी क्या आ गया 15 और 5, 15 और 5, तो एक काम करते ना, इसको ऐसे कर दे, क्या एक बैटरी बना देते, इसको क्या कर देते हैं एक बैटरी लगा देते और इक्विवेलेंट लगा देंगे, एक बैटरी लगा के इक्विवेलेंट लगा देंगे, तो बैटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, यहां पर या यहां पर वो चला दो क्या करंट, क्या चला दो लूप में करंट, वोल्टेज तो सेम है ना, तो बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप तो देखते, तो वोल्टेज तो 6 ही का ही आ रहा है ना, वोल्टेज कितने का आ रहा है 6 का, किधर किधर इधर 6 इधर 1, तो 6 वोल्ट का क्या लगा देते हैं बैटरी, ये पूरे को हटा के 6 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ये पूरे को हटा के 6 वोल्ट का बैटरी, तो लगा देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट। अब ये हो गया क्या, और ये 3 ओम का एक और लगेगा रजिस्टर, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, ये दोनों भी क्या में सीरीज में, 3/5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18/5, कितना हो गया ये 18/5, ठीक है। अब इस सर्किट को इधर बना लेते हैं, ये बैटरी बनी कितने की 6 वोल्ट की, रेजिस्टर है कितना 18/5 ओम का, और कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का था, कहाँ गया 2, कितने का था 2 माइक्रोफेरेड। ये बन गया आरएलसी सर्किट, क्या बन गया आरएलसी सीरीज सर्किट। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर क्यू, क्या निकालना है यहाँ पर क्यू, तो चार्ज निकालते हैं बच्चों, तो क्यू बराबर चार्ज की करंट पूछा है, अच्छा एक तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछा है, टी इक्वल टू क्या में पूछा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे देख लो, जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगी, तो ये कितना वोल्ट ले लेगा 6 वोल्ट ले लेगा, कितना वोल्ट ले लेगा 6, तो चार्ज क्यू बराबर क्या होगा इसमें CV, तो कितना है 2 इंटू 6, तो कितना लेगा 12 माइक्रो कूलम, ये बात भी हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा ये भी डी सही है, समझ में आया? अब सी पार्ट, T बराबर T0 प्लस 7.2, द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, तो T0 तो हो गया, T0 पे क्या किए स्विच को वो कर दो, म्यूट कर दे म्यूट, ठीक, T इक्वल टू 0 पे क्या हो गया है, T इक्वल टू T0 पे तो क्लोज किया, मतलब 7.2 सेकंड पे अपने को निकालना है, क्या निकालना है करंट, करंट इन द कैपेसिटर, तो चार्जिंग करंट होगी, तो क्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्यू बराबर क्या होता है Q0 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ, ये होता है, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा I बराबर I0, I बराबर क्या होगा I0, ये वाला टर्म बाहर आके I0 हो जाता है, और अंदर क्या बचता है ई का पावर माइनस टी बाय टाउ,
यही आता है, e का पावर माइनस टी बाय टाउ। अब I0 क्या होगा, जो इनिशियल करंट है, I0 क्या है, इनिशियल करंट। तो I0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। I0 क्या होगा, जब ये शुरू में ओपन सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, V बाय 16 ऊपर 5, तो 6 कितना था, 3 था, तो कितना आएगा 5/3। तो यहाँ क्या डाल देंगे, 5/3। फिर e का पावर माइनस t का वैल्यू कितना लेने बोला है, 7.8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 बाय RC। R का वैल्यू 18/5, C का वैल्यू 2, तो कितना होगा 18/5 इंटू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6। 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 6 कट गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 कितना जा जाएगा, 5 3 पॉइंट, ये तो उड़ जा रहा है डायरेक्ट, e का पावर -1 बचा सीधा, 5 3.2 आ रहा है ना, 6 नहीं आ रहा, अरे 18 है ना, 18/5 कितना होगा, 5 5 5 जा 5 3 जा 15, बचेगा 3 पॉइंट लगेगा 0, 3.6, 3.6 का डबल 7.2, तो लगभग 7.2 ही दिया है। वाह, मैं 7.8 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं 7, तो 7.2 लिया तो कट गया, तो कितना बचा बच्चों, e का पावर -1, तो 5/3 इंटू e का पावर -1 क्या है, e का पावर -1 है, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ 0.36, ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं 0.36, मतलब 36/100 ले लेते हैं। तो 5 कितना 25, 3 3 12 जा, तो 12/25 बच्चों, वही 0.6 कितना आ जाएगा, 0.6 एम्पेयर। तो ये भी क्या है, सही है। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, पक्का बताऊं एक बार और, की समझ में आया, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, CB सही है, तो इसका सब सही है, चेक कर लो ABCD। तो अपने को बच्चे लोग क्या दे दिया था, अपने को ये दे दिया था कि इसमें करंट 1 एम्पेयर है, ठीक। उसके बाद देखो 1 एम्पेयर अगर उल्टा ले रहा था पहले में, तो 4 वोल्ट आ रहा था, क्या आ रहा था, 4 वोल्ट। तो फिर एक बार ऐसे ही चेक कर लेना कि देखो 15 वोल्ट वाला बैटरी बड़ा है ना, तो करंट को इस डायरेक्शन में ही भेज रहा होगा, तो इसीलिए मैं करंट का डायरेक्शन फिर 1 एम्पेयर यहाँ माना, क्योंकि 1 एम्पेयर दिया, डायरेक्शन दिया नहीं है, 1 एम्पेयर ये दिया है। तो 1 एम्पेयर ये लिया तो 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो कैपेसिटर के अक्रॉस 6 वोल्ट ही लगाना है। तो फिर उसको मैं क्या में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट, सब जो अननोन था R निकाल लिया, I1 निकाल लिया, सब चीज निकाल दिया, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट बैटरी बना दिया। ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में, और वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। आ रही बात समझ में, पक्का, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला क्या बोला है, LCR सीरीज सर्किट, कैसा सर्किट बच्चों, LCR, LC और R, ठीक, सीरीज सर्किट है ऐसा। इसके अक्रॉस क्या करा है, वोल्टेज सोर्स लगा दिए बच्चों, कितने का, 45 साइन ओमेगा टी का AC सोर्स लगा दिए। द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 का पावर 5 रेडियन पर सेकंड। रेजोनेंट क्या होता है बच्चों, ओमेगा 0, कितना दिया, 10 का पावर 5 रेडियन पर सेकंड। करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज I0, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में करंट का वैल्यू कितना होता है, रेजोनेंस में रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाता है, तो क्या होगा V0/R, ये I0 दे दिया है, ये समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि R बराबर क्या हो जाता है, Z, ठीक। चलिए दूसरा, when the angular frequency of the source is इतना, यानी रेजोनेंट नहीं है जब इतना रहता है तब 8 × 10 का पावर 4, the current amplitude is कितना बोला है बच्चों, 0.05 I0, ठीक। फिर हमको बोल दिया L का वैल्यू दे दिया है, मैच द एंट्री, हमको I0 का वैल्यू निकालना है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है, पीक पावर निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, I0 निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, I0। तो देखो यहां पर V0 का वैल्यू दे दिया है, V0 का RLC दिया है, R का वैल्यू दिया है क्या, R का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन क्या दे दिया है, ओमेगा, क्या दे दिया है, ओमेगा। देखते हैं उससे निकलता है कि नहीं निकलता है। V0 का वैल्यू तो पता है, अगर R पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। चलो देखते हैं हम R कैसे निकालेंगे। तो देखो RLC सर्किट है, उसमें वोल्टेज अक्रॉस I ऐसा होता है, और XL क्या करता है, लीड, और XC क्या करता है, तो ये VC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, VR, सॉरी
ये VR होगा, ये VC होगा और ये VL हो जाएगा, होगा ठीक। अब हम लोग को क्या दिया है, ओमेगा पे करंट का वैल्यू कितना हो जाता है, बोला है 0.05 I0। करंट का वैल्यू कितना हो जाता है 0.05 I0। तो देखो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, करंट एम्पलीट्यूड 0.05 I0, 0.05 I0 बराबर होगा V0 बाय Z, नहीं हाँ Z, V0 बाय Z, और Z क्या होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये R में एक रिलेशनशिप और आ गया, V0 तो अपने को पता है, XL पता है अपने को, XC पता नहीं है, लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो उससे अपना निकल जाएगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/√LC। ये होता है, वो कितना दे दिया है 10⁵ बराबर 1/√, L का वैल्यू कितना दिया है 50 मिली हेनरी। तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू क्या कर देते हैं C। ये समझ में आया, 10⁻10 इंटू 50 इंटू 10⁻³ बराबर क्या आएगा 1/C, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻7 बराबर क्या आ गया 1/C। तो इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 10⁻8 बराबर C, ऐसे लिख लेते हैं 1/C। तो C का वैल्यू कितना आ गया 1/5 इंटू 10⁻8। 1/5 कितना होगा 0.2, 0.2 इंटू 10⁻8 सॉरी। तो इसको -6 करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पर या ऐसा कर दो इंटू 100 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻6, ठीक है 0.002 10⁻6। ये आ गया क्या C का वैल्यू, ठीक। तो नैनो में ही ले लें, क्या है तो बहुत बड़ा पड़ रहा है, एक काम करते हैं नैनो में ले लेते हैं। तो 2 नैनो फेरेड ले लेते हैं, जाए है ना 10⁻⁻, 2 नैनो फेरेड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए बताओ, तो अपना एक C आ गया, एक I0 का इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक I0 का इक्वेशन अपन बना लिए। अब यहां पर डालते हैं, कहां पे, इसमें। तो क्या आएगा देखो 0.05 I0 बराबर V0 बाय √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL क्या होता है L ओमेगा, तो ये होगा L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको 0.05 I0 को क्या डाल देता हूं मैं, V0 बाय R डाल सकता हूं, V0 बाय R डाल सकता हूं। ये बराबर क्या हो जाएगा V0 बाय √ ये पूरा टर्म R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब V0 से V0 कैंसिल, अब आया 0.05 बाय R बराबर 1 बाय, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, ये भी स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये बचेगा R² प्लस, अब इधर का वैल्यू L ओमेगा, L का वैल्यू कितना था 50, तो 50 था, तो L ओमेगा निकाल लेते हैं। L ओमेगा होगा बच्चों 50 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻4 था, है ना 8 इंटू 10⁻4। तो 10⁻³ 4 क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 8 5 जा 40, तो 4000 आ जाएगा, 4000 क्या ओम, कितना आ जाएगा 4000 ओम। और 1/C ओमेगा निकाल लेते हैं, C का वैल्यू कितना निकाले थे अभी 2 इंटू 10⁻⁻9 और 8 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18, नहीं 8 दूनी 16, 1/16, और ये हो जाएगा -9 और 4, -9 और 4 कितना होता है 5, -5 उत्तर पर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻5, 16 से उड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको लिखते हैं 100 इंटू 100 इंटू 10/4 इंटू 4, 4 कितना जा 25, 4 कितना जा 25, 25 25 जा 625, 625 इंटू 10 6250, समझ आया। तो 6250 माइनस 4000 कितना बचा 2250, तो यहां ले लेते हैं, तो 2250 का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया पक्का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर चले जाएगा क्या, ये R² ऊपर चले जाएगा, इधर क्या आएगा, इसको 5 इंटू या 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकता हूं इसको,
और इधर ब्रैकेट में क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस 2250 का होल स्क्वायर। ठीक, मर गए भाई, कितना सॉल्व कर है ना। चलिए, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर बराबर ये आएगा, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 25 इंटू 10 का पावर -4 -1 नहीं 1 माइनस ऐसा 1 माइनस 25 इंटू 10 का पावर 4 और ये आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 2250 का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट है ना। आर स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस 4 जीरो है ना, तो 0.0025 लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.0025। और इधर क्या आएगा 2250 का स्क्वायर। अभी वैसे ही रहने दो। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2250 बाय ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.0025 करेंगे, हाँ ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इंटू 25 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस करेंगे तो बच्चों 0.0075 0.0975 9975 सॉरी, कितना आएगा पॉइंट। तो इसको ऐसे लिख लें 9975 इंटू 10 का पावर -4। ये देखो 10 का पावर -4 से 10 का पावर -4 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, अब ये आर स्क्वायर आ गया, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, ये सबका अंडर रूट भाई साहब। ठीक है, ये सबका क्या आएगा अंडर रूट। तो एक 2250 का स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा, एक स्क्वायर है तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2250। 25 का क्या आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। 9975 का कुछ होता है, कोशिश करते हैं 9975 का निकालने का। 8 8 जा नहीं 9 9 जा 81 बचेगा कितना 8 1 और उतरा कितना 75 9 प्लस 9 18 185 5 जा होता है क्या, देखो 5 5 जा 5 टू कैरी ओवर 8 5 जा 40 0 5 1 जा 5 6 7 8 9 और बड़े से जाएगा 9 से भी चले जाएगा, ये तो लग रहा है मेरे को 9 से भी चले जाएगा, 9 से ले जाए 9 5 जा 5 4 कैरी ओवर 9 8 जा 72 72 और 4 76 तो 6 बचेगा 7 ऊपर 9 1 जा 9 9 और 7 1665 आया। नाइन एट 72 हुआ 72 हुआ। नाइन प्लस 9 18 हुआ। अरे यार सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। 9 9 जा 81 तो 1 आया 8 9 8 जा 72 72 और 8 80 तो 0 8 9 1 जा 9 कितना आएगा 17 1701। तो ये लगभग 99 लगभग 99 लगभग क्या 99 लगभग 99 को लगभग क्या लिख देते हैं 100 लिख देते हैं लगभग। अब तो लगभग में ही आना है तो लगभग लगभग करेंगे ना, और क्या करेंगे। अब 2250 इंटू 5 करते हैं, 5 0 जा 5 5 जा 25 टू कैरी ओवर 5 2 जा 15 16 17 7 1 कैरी ओवर 5 2 जा 10 11 नहीं हाँ सही, तो सही करो ना, 2 कैरी होगा तो कितना आएगा 1 2 1 1 7 5 1 1 2 1 1 2 5 और बाय 100 तो 112.5। 99 में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ज्यादा फर्क पड़ेगा तो अपना फिर वैल्यू गलत आएगा। ठीक, आर का वैल्यू कितना निकाले, कितना आ रहा है उसमें देखो तो एक मिनट, ऑप्शन नहीं है आर, अच्छा आर नहीं है, चलो निकाल के देखते हैं आगे तो ऑप्शन मिलेगा। तो अपना आर कितना आया 112.5। आई जीरो निकाल लेते हैं, क्या निकाले थे आई जीरो। तो देखो आई जीरो बराबर क्या था वी जीरो बाय आर, तो वी जीरो कितना था 45 बाय 112.5। ठीक, देखो कितना आ रहा है, इनटू मिली में निकालना है, मिली में बोला है ना, मिली एम्पेयर में।
तो इसको मिली एम्पेयर कर लेते हैं। तो इंटू कर दो 1000 इंटू 10 का पावर -3, ये मिली एम्पेयर में आ गया। ठीक है, तो 45123 डिवाइडेड बाय 112.5, तो 2 जा नहीं 4 जा ही जाता है। 4 जा 4 5 जा कितना हुआ? 4 5 जा 10 हुआ। 102.4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 5, 4 1 जा 4 आ गया 45। तो 4 जा में आ गया 4500, बच्चा 0 40 के आसपास आ रहा है, यानी आर का वैल्यू एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा बच्चों। आर का वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा अपने को? एग्जैक्ट, तब तक बना नहीं सकते। 44.4 है ना, तो P का 1 होना चाहिए, नहीं P का 2 या 400 आ रहा है। हम्म 112.5 ना, 40 तो एक बार और जीरो उतारने के लिए एक बार और इंटू करना पड़ेगा ना, जीरो एक बार उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और जीरो, तो 400 आएगा। लेकिन 400 मिली एम्पेयर आ रहा है, ये क्या में दिया है? हाँ सही तो है, आई जीरो मिली एम्पेयर ही पूछा है, तो क्या होगा 403, क्या है सही 3। देखो तो बी चेक करो, सही है, समझ में आया? यानी हम लोग कैलकुलेशन क्या चल रहा था, सही। चलो बाकी चीज भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्यू का 1 होगा बच्चों, देख लो नहीं हम देख लेते हैं क्या बोला है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक्सएल बाय आर, एक्सएल बाय आर होता है ना। क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या, 1/r। अरे ये ना, हाँ तो ये उसी से आता है ना बच्चों, 0.5 अंडर रूट एल, एल का वैल्यू कितना था 50 इंटू 10 का पावर -3, सी कितना था, सी कितना निकाले देखो, नैनो फेरेड ना 2, तो 2 इंटू 10 का पावर -9, 2 कितना था 25, तो 25 का बाहर आ गया कितना 5 इंटू, और ये 10 का पावर कितना हो गया 9 6, तो बाहर क्या आएगा 3, तो कितना आ गया 5000 बाय 112.5, 5000 बाय 112.5, देखो कितना आ रहा है। हाँ ये 44 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा ना, 44.4, तो कौन सा ऑप्शन ठीक, क्यू का 1 सही है, क्यू का 1 44.1, समझ में आया। तीसरा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में रिलेशनशिप था ना बच्चों, क्या था रिलेशनशिप, क्या था रिलेशनशिप, क्यू बराबर ओमेगा 0 बाय बैंडविड्थ, ये था फॉर्मूला। तो ऐसे बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, ओमेगा 0 कितना था 10 का पावर 5 बाय 44.4, ठीक, 10 का पावर 5 बाय 44.4, तो ये कितना आ जाएगा लगभग, देखो इतना आ जाएगा बैंडविड्थ, ये आ जाएगा 2250, 5000 में 112.5 लगभग 2250, क्लियर है। तो ये कितना होगा, ये एस का लास्ट पीक पावर, पीक पावर क्या होगा बच्चों V0 इंटू आई जीरो, रेजोनेंस पे जब आई जीरो गिर रहा है तो V0 तो अपन निकाल लिया, आई जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 45 इंटू, और वो मिली एम्पेयर में है तो 45 इंटू 40 निकाले, सॉरी 400, 45 इंटू 400, 45 इंटू 400 मिली एम्पेयर 18 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, एक बार रिकैप कर दूं कैसे कैसे निकाले। क्या सर्किट था, एलसी आर, हमको क्या बोला, एक तो ओमेगा 0 दे दिया, तो एल 1 बाय अंडर रूट एल सी क्या होता है आपका ओमेगा 0, तो एल पता था सी नहीं पता था, ओमेगा 0 पता था, वहां से क्या निकाल लिए सी, सी निकल गया। सी निकालने के बाद क्या किया, हमको ये दे दिया था कि रेजोनेंस में कंडीशन में क्या करंट है आई जीरो, तो हम जानते हैं जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है बराबर, तो एक्सएल बराबर एक्सी होने से जेड जो इंपीडेंस रहता है वो आर के बराबर हो जाता है, तो आई जीरो बराबर क्या गया वी जीरो बाय आर, ये पीक वोल्टेज 45 था, कहाँ गया 45 था, 45 बाय आर, एक रिलेशनशिप आ गया। दूसरा रिलेशनशिप कहाँ निकाले, हमको बोला था जब ओमेगा का वैल्यू इतना है करंट कितना है 0.05 आई जीरो, ठीक, तो हम लोग क्या किए 0.05 आई जीरो बराबर वी बाय जेड, जेड का वैल्यू डाल दिए, एल और आर तो निकाल लिया, ओमेगा अपने को पता है, तो वहां से आर का दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को
सिंप्लीफाई कर दिए तो वहां से क्या निकल गया आर 112.5। ठीक, एक बार आर निकल गया, फिर हमको आई जीरो निकालना था, वी और वी जीरो और आर का वैल्यू डाल दिए, क्या निकल गया आई जीरो। क्वालिटी फैक्टर के लिए क्या कर लिए 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, एक्सएल बाय आर भी कर सकते थे। तीसरा बैंडविड्थ चाहिए था, बैंडविड्थ के लिए क्या किए ओमेगा जीरो बाय बैंडविड्थ बराबर क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, तो वहां से निकाल लिए। और तीसरा पीक पावर के लिए वी जीरो इंटू आई जीरो, जब कॉस फाई क्या होता है 1। क्लियर है, तो पीक पावर क्या होगा वी जीरो आई जीरो। समझ में आया, पक्का। बढ़े आगे, नेक्स्ट लेंदी था क्वेश्चन। कंसिडर एन एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस एल दे दिया है, कैपेसिटेंस दे दिया है, केप्ट इन अ प्लेन, केप्ट ऑन अ प्लेन, और एरिया सर्किट का 1 मीटर स्क्वायर दे दिया है। मतलब क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर और बस एलसी सर्किट है, और इसका एरिया कितना है ये 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। अब इट इज प्लेस्ड एट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B0 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन B0 है। और क्या होता है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज होती है, B बराबर B0 प्लस बीटा टी, बीटा का वैल्यू अपने को दे दिया है। ठीक, 0.04 टेस्ला पर सेकेंड। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट निकालना है हम लोग को, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज जिस भी जा रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है ना, वो चेंज हो रही है। तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बताओ ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, जो कि क्या होगा माइनस डी बाई डी टी, फाई क्या होता है बी डॉट ए होता है। और एरिया और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया जीरो हो गया, सॉरी नहीं डॉट है ना, डॉट, तो डॉट पैरेलल हो गए ना, बी और ए दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 1। तो क्या लिखेंगे एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। बस मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन से तो मतलब नहीं है अभी। ये 1 मीटर स्क्वायर आ गया, डीबी बाई डी टी क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये तो कांस्टेंट है, खाली क्या आएगा बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0.04, तो कितना आ गया है 0.04 वोल्ट। तो क्या करता हूं मैं, यहां पर बच्चों एक बैटरी लगा देता हूं, कितने की 0.04 वोल्ट की, क्या लगा दिया एक बैटरी। ठीक, अब हमको ये पूछना है कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी, क्या पूछना है मैक्सिमम करंट। जैसी 4 वोल्ट की बैटरी लगी, जैसी क्या लगी 4 वोल्ट की बैटरी, तो एक आई करंट दौड़ेगी, अपन लिख सकते हैं ई जो कि ये है माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर क्या होगा 0। अब बताओ क्या चाहिए हम लोग को, मैक्सिमम करंट क्या चाहिए, तो करंट को मैक्सिमाइज करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट को मैक्सिमाइज करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आई बाई डी टी को क्या रखना पड़ेगा 0। तो यहां पर क्या करें डी आई बाई डी टी को 0 रखे, तो इसको 0 रखोगे तो ई बराबर क्या आएगा बच्चों Q बाय सी, या Q बराबर क्या आएगा बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया। जब चार्ज का वैल्यू सीई होगा, मतलब जब कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा सीई, तब ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम करंट होगी। अब हमेशा आरएलसी सर्किट में, एलसी सर्किट में बच्चों जो एलसी ऑसिलेटर रहता है, करंट मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी क्या होगा भाई, बैटरी जो सप्लाई दे रहा है, बैटरी कितना सप्लाई देता है क्यूई, बैटरी में एनर्जी कितना होगा क्यूई, बैटरी जो सप्लाई देता है। ठीक, उसको ले कौन रहा है हाफ एल आई मैक्सिमम का, क्योंकि मैक्सिमम करंट चाहिए, तो क्या लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ सीई स्क्वायर, नहीं अरे ये क्या होता है सीवी स्क्वायर, क्या होता है सीवी स्क्वायर। तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं वहां, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी भी तो लिख सकते हैं, क्यू लेते हैं ना क्योंकि क्यू का वैल्यू पता है ना अपने को सी, तो क्या लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। ठीक, ये बराबर 0 होगा, ये बराबर क्या होगा 0, यानी ये दोनों माइनस माइनस में होगा ना शायद, ये दोनों क्या में होगा माइनस में, क्योंकि ये लोग एनर्जी खा रहे हैं और ये एनर्जी दे रहा है। क्लियर बात, सब बैटरी सप्लाइड, बैटरी जो सप्लाई कर रहा है एनर्जी, और ये है, और क्यू का वैल्यू क्या लेना है सीई, तो क्या होगा ये सीई स्क्वायर बराबर हाफ एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस क्यू की जगह क्या रखेंगे
CE, तो C स्क्वायर से एक C कट जाएगा तो C E स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ये हो जाएगा। बराबर क्या, बराबर तो इधर ले आए। अब हमको I मैक्सिमम निकालना है। C का वैल्यू पता है बच्चों? C का वैल्यू कितना दिया है? क्वेश्चन में तो दिया था क्या? कहाँ पर चले गया मैं? हाँ, C का वैल्यू कितना दिया है? 10 का पावर -3, तो यहाँ जाएगा 10 का पावर -3 इंटू वोल्टेज कितना आया था 0.04, तो उसको 4 इंटू 10 का पावर -2 रख सकता हूँ, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10 का पावर -4 हाफ इंटू एल का वैल्यू क्या रखेंगे? एल का वैल्यू क्या होगा? 0.1, कितना 0.1 दिया है, माइक्रो की मिली 0.1 ही दिया है, तो क्या लिख लेते हैं 10 का पावर -1, ठीक है। फिर ये इसका वैल्यू तो चाहिए आई मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू फिर से 10 का पावर -3, ये कितना हो जाएगा वापस से 16 इंटू 10 का पावर -4 बाय 2, ठीक है बच्चों। ये हुआ, ये इधर आएगा तो बाय 2 ही हो जाएगा, तो इसको पूरे को उड़ाते हैं और क्या लिख लेते हैं बच्चों बाय 2, बाय 2 से बाय 2 कट गया। 10 का पावर -1 कहाँ जाएगा? नीचे, तो ऊपर क्या चले जाएगा 10। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ तो ठीक है, तो ये -4 -3 ये सब कट गया तो 16 आया, तो आई का वैल्यू कितना आएगा 4 एम्पेयर। चेक कीजिए, मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर चेक कीजिए। सही है, पक्का समझ में आया बच्चों? नहीं, अंडर रूट कर देंगे तो -4 वाला टर्म एक तो गायब हो गया, एक बच जाएगा, तो एक 10 का पावर -3 बच जाएगा, ठीक है। बढ़िया आगे, पक्का। नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चों, देखिए देखिए सर्किट मेटल फिलामेंट आरसी सर्किट है। कैसा सर्किट है? आर सी, ठीक है। और वीआरएमएस कितना है? 200 वोल्ट 50 हर्ट्स, ठीक है। सपोज यहां ड्रॉप हो रहा होगा कितना वीआर, और यहां ड्रॉप कितना हो रहा होगा वीसी, यहां ड्रॉप कितना हो रहा होगा वीसी। तो ये ले लो 100 वोल्ट, क्योंकि जो वी जो रियल ड्रॉप होता है वो किसके अलॉन्ग रहता है? रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, ठीक। और ये लैग करता है, ये वीसी अपने को पता नहीं है भाई। ये दोनों का जब वेक्टर सम करते हैं तो ये आता है ना फिर वी आर एम एस, क्या आता है वी आर एम एस, और वी आर एम एस कितना दिया है 200। ये समझ में आया? अब यहां से अपन वीसी निकाल लेते हैं ना, क्या निकाल लेते हैं यहां से वीसी, तो क्या आएगा 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बराबर वीसी का स्क्वायर, ही आएगा। तो यहां से 200 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू 10 का पावर 4 माइनस 1 इंटू 10 का पावर 4 बराबर वीसी का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 3 इंटू 10 का पावर 4 का अंडर रूट, तो कितना आएगा √3 इंटू 100। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब काम हो गया अपना, अब सब काम हो गया। अब एक्सेल निकल गया, वीसी निकल गया, क्या निकल गया वीसी। अब वीसी निकल गया तो अब क्या करेंगे, वीसी बराबर होगा आई आर एम एस इंटू एक्सी, कितना होगा आई आर एम एस इंटू एक्सी, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा वीसी कितना है अभी √3 इंटू 100, √3 इंटू 100 बाय आई आर एम एस बराबर क्या आ गया एक्सी। अब आई आर एम एस निकालना है, क्या निकालना है आई आर एम एस। तो अब पावर कितना दिया 500 वाट, अब उसका यूज करना पड़ेगा। पावर कितना दिया बच्चों? सी द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप इज, पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप इज इतना 500 वाट। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप होगा वी जो ड्रॉप हुआ लैंप में, वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ लैंप में इंटू आई आर एम एस, वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ लैंप में इंटू आई आर एम एस। तो ये कितना है 500, वी आर कितना था 100 इंटू आई आर एम एस, तो कितना है बच्चों 5 एम्पेयर। ये समझ में आया कि नहीं है?
IRMS कितना आ गया 5। अब 5 को यहां डाल देते हैं तो कितना होगा 20√3। ये किसके बराबर आ गया XC। 20√3 किसके बराबर आ गया XC। XC क्या होता है 1/C ओमेगा बराबर 20√3। तो C बराबर क्या आ जाएगा 1/20√3 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। 2πf तो क्या लिखते हैं 2 पाई इंटू 50। एफ का वैल्यू 50 दिया है तो यहां से क्या हो गया 50 2 जा 100 और 100 इंटू 20 2000। कितना हो गया 2000 इंटू √3 पाई। √3 पाई का शायद वैल्यू ऊपर कहीं दिया है, कुछ तो लेने बोला है। √3 पाई का वैल्यू 5 लेने बोला है, बहुत अच्छा किया है। क्या बोल दिया है 5। तो क्या आ जाएगा 1/5 2 जा 10। 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 और 3 0 मतलब 10 का पावर 4। तो कितना आ जाएगा ये 10 का पावर -4 फैरेड। ठीक ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ C क्या में पूछा है माइक्रोफैरेड में। तो 100 वो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। देखो चेक करो सही है 100 माइक्रोफैरेड। अब अगला क्या है फाई का वैल्यू। फाई का वैल्यू निकालने के लिए cos फाई बराबर क्या होता है R/Z। कहाँ गया पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है R/Z। अच्छा ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखो ये अपने को 100 पता चल गया है और ये कितना था 100√3 आया था ना। ठीक तो फाई तो अपन निकाल सकते हैं ना। ये तो फाई बराबर क्या होगा 10 फाई बराबर 100√3/100। वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 10 फाई बराबर ले लेते हैं ना, ये लेने का जरूरत नहीं है। 10 फाई बराबर क्या आ जाएगा XC बाय या IRMS XC बाय IRMS R बेसिकली है ना। तो ये क्या आ जाएगा वही VC/VR। तो कितना आ जाएगा √3। तो फाई बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। देखो चेक करो सही है। समझ में आया कैसे बनाए रिकैप करो एक बार। क्या किया अपने को ये बोल दिया था देखो 500 वाट बोल दिया पावर ड्रॉप लैंप में हो रहा है और 100 वोल्ट भी लैंप के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो अपने को VR दिया है। क्या दिया है VR। तो R हमेशा इन फेज होता है करंट के साथ IRMS के साथ। ठीक दूसरा फिर हम लोग को बोल दिया है कि दो RMS वोल्टेज है वो 200 है तो RMS क्या रहेगा 200। तो 100 और VC का सम करते हैं तो 200 आता है ना IRMS। तो अपन यहां से VC को अननोन था VC निकाल लिए। ठीक एक बार VC निकला VC का वैल्यू जैसे ही निकला VC का हम लोग वैल्यू पता चल गया कि उसके लिए हमने को ओमेगा तो पता ही है, हमको क्या का वैल्यू चाहिए था IRMS। तो IRMS के लिए क्या किया देखो पावर कितना ड्रॉप हो रहा है 500 वाट और हमको दे दिया कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है 100 वोल्टेज उसमें ड्रॉप हो रहा है। IRMS इंटू करेंगे तो 500 वाट पावर मिल जाना चाहिए लैंप में जो पावर मिल रहा है अपने को। तो वो पावर निकाल लिया वहां से करंट कितनी आ गई 5 एम्पेयर। IRMS का वैल्यू आ गया 5। फिर उस IRMS की वैल्यू को कहां डाल दिए इसमें XC की वैल्यू में, वहां से क्या आ गया C। एक बार C निकल गया तो वोल्टेज की इक्वेशन 5 भी निकाल सकते। समझ में एक बात बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्या सर्किट भाई ये सब मर गए बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। इन द सर्किट शोन इनिशियली देर इज नो चार्ज। कहीं कोई चार्ज नहीं है। कैपेसिटर एंड S1 S2 बोथ आर ओपन। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर आर C1 C2 C3 C4 सबका वैल्यू दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बढ़िया एट t इक्वल टू 0 मतलब जस्ट t इक्वल टू 0 S1 क्लोज द इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट विल बी 25 मिली एम्पेयर। यह निकालना आसान है बच्चों एकदम। क्यों जैसे ही S1 क्लोज करेंगे शुरू में कैपेसिटर लोग क्या रहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्लोज कर दिए, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्लोज कर दिए, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्लोज कर दिए। इधर ब्रांच में तो करंट जाने का है ही नहीं, इधर ब्रांच में करंट जाने का है ही नहीं। ठीक है अब यहां पर KVL लगा देते हैं बच्चों एक से एक। बढ़िया तो बैटरी किधर है बड़ी वाली कुछ बैटरी दिख रही है ये वाली है तो इस तरफ से लगाते हैं। तो 5 वोल्ट का क्या हुआ गेन इधर कितना जाएगी -70i। फिर इधर जाएगा कितना -100i। फिर जाएगा ऊपर फिर जाएगा -30i बराबर 0। तो 5 बराबर कितना हो गया 180 200 तो कितना हो गया 200i। तो i बराबर कितना आ गया 5/200। ठीक इसको क्या में निकालना है मिली में निकालना है तो ऊपर क्या करते हैं 1000 से इंटू कर देते हैं। तो ये क्या में आ जाएगा मिली एम्पेयर में। 0 से 0 गया 0 से 0 गया 2
5 जा कितना है बच्चों 25 मिली एम्पेयर। तो ये ऑप्शन क्या है सही। समझ में आई बात। ये ऑप्शन क्या है बच्चों सही। If S1 is kept closed for a long time such that the capacitors are fully charged, the voltage across C1, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है बच्चों जब ये क्या हो जाए फुल्ली चार्ज हो जाए। क्या हो जाए फुल्ली चार्ज। तो निकाल लेते हैं तो बढ़िया आसान है। करंट तो निकल ही चुकी है। करंट तो निकल चुकी है। तो क्या मानते हैं देखो यहां पर वो लगा देते हैं क्या चार्ज सब में क्या होगा सेम। चार्ज सब में क्या होगा सेम क्योंकि सीरीज है। सब क्या है सीरीज। तो सब में चार्ज सेम ले लेते हैं। इसको कर देते हैं प्लस क्यू इसको कर देते हैं माइनस क्यू इसको कर देते हैं प्लस क्यू इसको कर देते हैं माइनस क्यू इसको कर देते हैं प्लस क्यू इसको कर देते हैं माइनस क्यू और क्या लगा देते हैं केवीएल। क्या लगा देते हैं केवीएल। तो करंट अभी जीरो हो जाएगी। क्यों जब स्टडी स्टेट आ गया तो कोई करंट दौड़ नहीं रही। कोई करंट दौड़ नहीं रही। तो कितने का गेन हुआ 5 का। तो केवीएल लगाते हैं बच्चों। तो 5 का गेन हुआ। फिर इधर कितना ड्रॉप होगा -q/C4। C4 कितना दिया है 80। कितना दिया है 80 माइक्रोफेरेड में दिया है। क्या में दिया कॉमर्स के लिए। हाँ क्या हो गया -q/C। इधर आते हैं इधर क्या होगा q/C1। तो क्या होगा -q/C1। C1 कितना है 10 माइनस फिर इधर आते हैं ये C3। तो कितना होगा q/C3 भी कितना है 80 बराबर कहाँ पहुंच गए 0। ठीक है तो सब उधर जाएगा। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 80। एलसीएम आ जाएगा 80 2q और 8q कितना होगा 10q। तो ये गया तो कितना होगा 8 पंचे 40 माइक्रो कूलम। कितना होगा चार्ज 40 माइक्रो कूलम। समझ में आई बात। माइक्रो ना ये माइक्रो में था नीचे। तो क्या आएगा 40 माइक्रो कूलम। हमको किस में पूछा है वोल्टेज C1 कौन है C1 का वोल्टेज कितना था 10। तो V बराबर क्या होता है बच्चों q/C। तो 40/10 कितना आएगा 4 वोल्ट। तो ये बात क्या है सही। बी पार्ट क्या है सही। समझ में आया? पक्का। अब पार्शियली करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ नहीं देखो key S1 is kept closed for a long time such that the capacitors are fully charged. Now key S2 is closed. At this time the instantaneous current across 30 ohm resistor between the point P and Q will be इतना एम्पेयर राउंड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल पॉइंट जो भी दिया है। ये बोला अब ये फुली चार्ज कंडीशन हो गई है। क्या हो गई है फुली चार्ज कंडीशन हो गई है। अपने को क्या बोला है जैसे ही इसको क्लोज करेंगे इससे कितनी करंट जाएगी। तो भाई ये तो हो जाएगा क्या शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट। हमको क्या निकालना पड़ेगा ऐसा मानना इस लूप में करंट I1 है इस लूप में करंट I2 है और दोनों लूप लगा के फिर I1 I2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 0.2 नहीं आएगा क्योंकि अपन एक ही लूप में लगाए थे तो 0.2 आ रहा था। इसलिए सी गलत हो। एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। एक बार लगा के क्या करते हैं चेक। तो इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो। ठीक है तो देखो I1 करंट अभी कहाँ जा रही है माना ऊपर। I1 करंट कहाँ जा रही है ऊपर और I2 करंट कहाँ जा रही है नीचे। तो जिस लूप में चलते हैं उसको बड़ा मानते हैं। तो I1 माइनस I2 क्या लिखेंगे I1 माइनस I2 आ गया वापस पहुंच गए। ये बराबर क्या हुआ 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों एक इक्वेशन ये आ गया। इसको अभी सॉल्व करेंगे। दूसरे लूप का इक्वेशन लिख लेते हैं फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। यहां पर चलते हैं। तो ये 5 वोल्ट का क्या आया गेन। इसमें कितना ड्रॉप हो रहा था बच्चों 0.5। तो -0.5 -0.5 नीचे आते हैं। ये वाला कैपेसिटर तो अभी कुछ वोल्टेज लिया नहीं शॉर्ट सर्किट है। ये वाले में -30। अब क्या लिखेंगे I2 -7 जिस लूप में बढ़े उसकी करंट को इज्जत देते हैं। फिर नीचे आए -10 फिर इधर गए। इधर क्या आएगा कुछ नहीं करंट तो अभी 0 है ना इस तरफ। इस वाले में करंट है नहीं। इसमें प्लस से माइनस जा रहे हैं बच्चों तो लॉस होगा। कितना लॉस होगा 0.5 का। कितने का लॉस होगा 0.5 है तभी तो 0.5 लॉस होगा यहाँ 0 पहुंचेगा। तो कितने का लॉस हुआ 0.5 का। तो 0.5 का लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे -0.5। ठीक वापस से 5 वोल्ट में पहुंच गए बराबर 0। ये समझ में आया पक्का। लेकिन अब 0 क्यों ले रहे हैं जब चल रहे हैं तो फिर तो लेना चाहिए ना इस 70 वाले को भी है ना। लिख देते हैं चलो। तो यहां पर कितना आएगा -70 I1 क्या जाएगा -70 I1 बस एक ही तो ऐड होगा। और इधर क्या जाएगा ये 100 और 30 कितना हो गया 130।
तो यहाँ पर करते हैं -130 I2। आ रही बात समझ में? अब इससे क्या निकालो, I1 I2 सॉल्व करो जल्दी फटाफट। ठीक, समझ में आई बात? ये दोनों को सॉल्व किया I1 I2 के लिए, फॉर I1 and I2 तो कितना रहे 0.4, I1 माइनस I2 कितना है 0.4, तो 0.2 गलत है। समझ में आई बात? पक्का? बनाए अगला क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस दिया है 3 पॉइंट का, Vx Vy और Vz का। हमको क्या पूछा है, Vxy Vyz Vxy और तीसरा चीज पूछा है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो V0 क्या होगा, ये होगा, तो ये समझ लो Vx बना दिया, V0 साइन ओमेगा टी, कोई फेज डिफरेंस नहीं। ये क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी, ये आ गया Vx। अब Vy कितना दिया है, Vy 2π/3 एंगल पे दिया है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड V0 होगा और ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो ये क्या होगा Vy। और Vz क्या दिया है, ओमेगा टी प्लस 4π मतलब 240 डिग्री, तो यहां से 240 लेंगे, तो इससे कितना लेंगे और 120, तो ये क्या हो गया Vz। और मैग्नीट्यूड इसका कितना रहेगा V0। पहला चीज पूछा है क्या, Vxy, क्या पूछा है Vxy, तो Vxy क्या होगा Vy माइनस Vx, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। VAB क्या होता है VB माइनस VA। तो हमको क्या करना है Vy माइनस Vx करना है। तो Vy तो ये दिया हुआ है, ये Vx है, इसका माइनस Vx करेंगे तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा V0, ये प्लस Vx है तो ये माइनस Vx है। अब ये दोनों का एडिशन करना है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर प्लस 2V0 स्क्वायर कॉस 60 का अंडर रूट, तो कॉस 60 कितना होगा 1/2, तो कितना आ जाएगा √3V0, कितना आएगा √3V0। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ तो √3/2, हाँ, तो कितना आ जाएगा √3/2। क्लियर है बात? पक्का? तो ये क्या गया, किसका वैल्यू, इसका। अब आप ये किसी में भी निकालो ना, जैसे सपोज इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करोगे, एक को माइनस करोगे तो एंगल क्या बनेगा फिर से, ठीक, फिर एक को माइनस करोगे तो फिर से क्या बनेगा, ठीक, तो ये क्या है ए और डी। आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे, नेक्स्ट बनाए, कितना टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, चलिए ये बनाते हैं लास्ट। इन सर्किट शोन एल दे दिया है, सी दे दिया है, आर दे दिया बच्चों, सबका वैल्यू दे दिया है LCR, वोल्टेज भी दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इफ ओमेगा बराबर क्या दिया है 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। तो बताओ करंट इन फेज कब रहती है वोल्टेज के साथ, जब ये दोनों कोई डिफरेंस क्रिएट ना करें, जब XL बराबर XC, रेजोनेंस का कंडीशन। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, तो ओमेगा बराबर होगा 1/√LC। तो 1/√L का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻6 इंटू C का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻6, तो ये आ गया ओमेगा, तो कितना हो गया 10⁻6 ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सही है क्या, नहीं है, तो ये बात क्या है गलत। अगला, द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये तो डिपेंडेंट होता है, क्या पे डिपेंडेंट होता है आर पे, क्यों, क्योंकि XL और XC कट जाता है, आर तो रहता ही है ना, I बराबर V0/R। तो द अच्छा नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो पे इंडिपेंडेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या पे रहता है इंडिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी L और C पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड, तो फ्रीक्वेंसी पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा, तो ये बात क्या है सही। ठीक, फिर ओमेगा जब 0 के करीब होगा तो करंट फ्लोइंग द सर्किट बिकम्स नियरली 0, ये बोला है, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो 0 के करीब। तो देखते हैं बच्चों, I बराबर क्या होगा V/Z, तो क्या लिखेंगे इसको R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। तो देखो ओमेगा जब 0 के करीब होगा तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो I के नीचे इनफाइनाइट वैल्यू होगा तो I टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, नीचे इनफाइनाइट आ गया तो टेंड्स टू क्या होगा 0, तो ये बात क्या है सही। फिर बोला है जब ओमेगा 10⁻6 से बहुत बड़ा होगा तो सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। ठीक, तो आपको रेजोनेंस वाला कंडीशन पता है, ऐसा ग्राफ बनाते थे,
ये बनता था, ठीक, ये क्या होता था, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक। अब इधर ओमेगा रहता था, इधर क्या रहता था बच्चों, ओमेगा, और ये करंट की वैल्यू रहती थी। पीक करंट आती थी जब जिस ओमेगा पे क्या हो जाता था, 10 का पावर 6 पे, जब क्या हो जा रहा है, एल और सी, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जा रहा है, ये पता था। तो अब बताओ ओमेगा बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता है, एल ओमेगा बढ़ता है, और 1/c ओमेगा क्या होता है, कम होता है। अब ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, यानी जितना बड़ा रखोगे ये वाला टर्म बड़ा होगा, तो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव। यहां पर क्या बोल दिया है, कैपेसिटिव। तो ये बात क्या बोला है, गलत, ठीक। ओमेगा छोटा करोगे, ओमेगा 0 से छोटा करोगे तो फिर क्या होगा, कैपेसिटिव, बड़ा करोगे तो इंडक्टिव।